लास्ट टाइम पे अपन ने बेटा क्या कंडीशन डिस्कस की थी, याद है आपको? हमने अलग अलग वॉइड्स को डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो तो, है ना? वॉइड्स पढ़ ली थी, याद है क्या? वॉइड्स पढ़ी थी बच्चों, ट्राइगोनल वॉइड, है ना? फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था। तो आज अपन एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, रेडियस रेशियो रूल। उसकी जसुजा सुधर जा, हमेशा बोला है कि टाइम से ज्वाइन किया कर, कभी नहीं आता टाइम पे। हाँ जी, देखो बेटा सुनो, हम बात करते हैं रेडियस रेशियो रूल। ये क्या मतलब है, इसको समझते हैं। रेडियस रेशियो रूल, देखो सुनो बेटा, ये सबसे पहली बात, ये काम आएगा आयोनिक कंपाउंड्स के लिए आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है ना? आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है दो टाइप के आयन से मिलकर बने होते हैं, एक होते हैं केटाइन, है ना, और एक होते हैं एनाइन। ठीक, अब देखो, केटाइन जनरली साइज में स्मॉल होते हैं और एनाइन जनरली साइज में बड़े होते हैं, ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एनाइन क्या करता है? एनाइन बनाता है लेटिस। लेटिस का मतलब समझे आप? जैसे FCC लेटिस, BCC लेटिस, इस तरह से। और जो छोटा केटाइन होता है ना, वो इनके अंदर जो वॉइड्स होती है उन्हीं के अंदर वो चला जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही? हाँ, ये सुरेंद्र कर ले बेटा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एनाइन बड़ा और केटाइन छोटा, इस वजह से समझो। देखो, जैसे मान लीजिए एनाइन है, ठीक है, ये एनाइन है, ठीक है। तो अब इस एनाइन ने मिलकर, देखो ये, ठीक है, अब इस वॉइड के ठीक बीच में इस तरह से एक पार्टिकल अरेंज हो जाता है। ठीक समझ में आया? छोटा केटाइन बीच में आ गया, क्या ये बात सुनाई मैंने जो बोला? अब ये केटाइन किस साइज की, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूं पहले। जैसे सपोज मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब बताओ, ये एग्जैक्टली एक स्क्वायर बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, बन गया ना? तो अब क्या होगा बेटा, अगर केटाइन है वो इनके बीच में आएगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है। आ गया कि नहीं आएगा? ये समझ में आया आप लोगों को? तो देखो मैंने क्या लिखा है, रेडियस रेशियो रूल काम आएगा आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड दो आयन से मिलकर बना होता है, केटाइन एनाइन। केटाइन छोटे होते हैं जो वॉइड में एंटर करते हैं, एनाइन बड़े होते हैं जो लेटिस बनाते हैं। लेटिस के क्या बन सकता है? FCC, VCC, SCC, HCP। ये देखो ये लेटिस है, ठीक है, जैसे इसमें ये एंटर कर गया, ये लेटिस है, इसमें ये एंटर कर गया। इतना समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? लेकिन अभी भी रेडियस रेशियो नहीं आया, वो क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं।
इसको हटाता हूं। अब एक चीज और सुन लो, देखो बेटा, ये जो एनाइन और एनाइन है ना, ये टच तो नहीं करते, लेकिन ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर रहते हैं। वे टच तो एकदम नहीं करेंगे, ये सिमिलर चार्ज है, बट ये अजम्पशन माना जाता है कि ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर है। तो ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ना, ये हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ती है कैलकुलेशन के लिए। बात को ध्यान सुन लो बेटा, देखो जैसे ये एनाइन और एनाइन ये टच नहीं कर रहे, बट इनके बीच की डिस्टेंस इतनी छोटी होती है कि हम उसको कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट करेंगे। इस लेवल पे हमें नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है ना, ये अजम्पशन है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, देखो जो ये रेडियस रेशियो है ना, ये है क्या, ये है बेटा, देखो रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक, रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है। अब अगर अपन इसकी बात करें तो क्या कहना क्या चाहता है, सबसे पहले देखो इस रेडियस रेशियो को मान लो मैं एक बार x बोल देता हूं, तो देखो अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू लेस देन 1.55 हो, ये 0.155, एक बार मैं टेबल बना देता हूं, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपसे। देखो बेटा, ये मैंने एक टेबल बनाई है रेडियस रेशियो की, ठीक है। फिर देखिए वॉइड, या जिसको अपन बोल सकते हैं शेप क्या होगी, ये आती है लीनियर, ये आती है ट्राइगोनल, प्लेनर, ये आती है टेट्राहेड्रल, ये आती है ऑक्टाहेड्रल, और ये आती है क्यूबिक, ठीक है। आप याद कीजिए ट्राइगोनल के लिए हमने रेडियस रेशियो क्या निकाला था, बताओ भाई, ट्राइगोनल का क्या आया था, स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर, याद है क्या, ट्राइगोनल के लिए क्या आया था 0.155, टेट्राहेड्रल के लिए कोई नहीं पढ़ता, किसी को याद नहीं है, टेट्राहेड्रल का बोलो 0.225, अच्छा ऑक्टाहेड्रल का बोलो, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का बोलो 0.414, और क्यूबिक का बोलिए 0.732, पढ़ा था, है ना। अब देखिए, अब अगर अपन बात करें कि ये जो रेंज लिखी है ना, इस रेंज को थोड़ा समझना। अब कई बच्चों को दिमाग आएगा कि यार ये रेंज क्यों लिखे हैं, देखो सुनो, पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं, 2 3 4 6 और 8। लीनियर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है क्या, ट्राइगोनल का 3, टेट्रा का 4, ऑक्टाहेड्रल का 6 और क्यूबिक का, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, है ना। अब सबसे बड़ी ये है कि आप ये क्या लिखना चाह रहे हो, तो बेटा सुनना देखो ढंग से,
आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर पता हो कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स है ना 60% के बराबर या उससे ज्यादा हो तो कौन सी डिवीजन आती है राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग? 60% या उससे ज्यादा हो तो कौन सी डिवीजन आती है? फर्स्ट आ जाती है। अब बताओ, अगर मार्क्स 50% से ज्यादा हो, ठीक है, या बराबर हो, बट लेस देन 60% हो, 50% से ज्यादा हो या बराबर हो बट लेस देन 60% हो, तो कौन सी डिवीजन बनती है? सेकंड बनती है ना, सबको पता है। अब बताओ, अगर किसी के 55% भी बने, कौन सी डिवीजन कंसिडर होगी उसकी? 55% पर सेकंड ही होगी ना बेटा। 59.99 पे, 59.99 पे भी सेकंड ही होगी ना बेटा। एक रेंज बन गई ना, बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना, ये बात समझ में आई? ठीक है, इसी तरह से देखो बेटा, अगर मार्क्स 40% से ज्यादा या बराबर और 50% तक हो, मतलब 50% से कम कम, तो आपको पता है थर्ड डिवीजन बन जाती है। बन जाती, ये बात क्लियर है सबको? बोलो, ये सबको अगर पता है ना, ये पता है आपको। अब देखो, आप सुनो, हमने बोला था कि ट्राइगोनल वॉइड बनेगी 0.155 पे। बनती है 0.155 पे? बनती है क्या? ट्राइगोनल वॉइड बनती है? ट्राइगोनल वॉइड बनती है क्या? और टेट्राहेड्रल बनती है आपकी 0.225 पे। तो बेटा 0.155 से लेकर 0.25 से ठीक पहले तक क्या बनती रहेगी? बताओ फिर। 0.155 से लेकर 0.225 से ठीक पहले तक क्या बनती रहेगी? ट्राइगोनल ही बनेगी ना। वही तो आप कह रहे हो ना। देखो, 40% से लेकर 50% से ठीक पहले पहले तक क्या बनती रहती है आपकी? थर्ड डिवीजन बनती रहती है। वही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर बेटा वही लिखा है, चेक कर लीजिए आप। क्या इतना समझ में आ गया सबको? कुछ समझ में आ गया? सबके क्लियर है? किशोर प्रजापत, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए, पता कैसे लगता है इसमें? आपको जब भी है ना एज लेंथ नहीं दी जाए, एज लेंथ स्मॉल ए अगर नहीं दी जाए तो ये यूज लेना आपको। आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं। देखो, मैंने बोला कि रेडियस ऑफ केटाइन वो है 150 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ एनाइन है 300 पिकोमीटर। ठीक है, 150 एंड 300। तो आपको कह रहा है कि बताओ केटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। बताओ भाई, तो क्या करेंगे? देखो, 150 डिवाइडेड बाय, है ना, 0.5 आया। 0.5 देखो कहाँ आएगा? इस बीच में आएगा। 0.414 से 0.732 के बीच में आएगा क्या? इसके बीच में आएगा क्या? बोलो, आएगा? ये जो रेंज आ रही है वो आ रही है 0.414 से 0.732 के बीच में, है ना? तो क्या आ गया? ऑक्टाहेड्रल हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। हो गया? बोलो, क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है बेटा। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं कहता कि रेडियस ऑफ केटाइन मान लीजिए 270 पिकोमीटर है एंड रेडियस ऑफ एनाइन 300 पिकोमीटर है, अब बताओ
अब बताइए किसमें जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 8 में जाएगा, क्यूबिक में जाएगा। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, है ना। 0.414 आ गया तो फिर तो एग्जैक्टली वही हो गया ना। मैंने 0.414 पे परफेक्टली क्या लिखा था, ऑक्टाहेड्रल ही होता है ना। परफेक्ट 0.414 आ गया तो ऑक्टाहेड्रल ही है ना। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों के एक क्वेश्चन और आता है कि हमें रेंज में सोल्व करना है तो वैल्यू कौन से कहां मिलेंगे। देखो बेटा एक बात सुनिए, हमने जब कैलकुलेशन करके जो वैल्यूज निकाली थी ना वही काम में लेनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपसे देखिए क्या करें, जैसे मैं ऐसे बोलूं, हाँ बेटा ये जेई आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ ये क्या है, कैसे सोल्व करोगे बताओ। ऑक्टाहेड्रल है क्या, सबको दिख रहा है। ठीक है बेटा, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो क्या करेंगे, देखो बेटा, देखो रेडियस ऑफ केटाइन इन रेडियस ऑफ एनाइन क्या होता है 0.414। पक्का कंफर्म, हमें निकालनी किसकी है बेटा, केटाइन की एनाइन की निकालनी है बताओ, केटाइन की निकालनी है ना। हाँ दिख रहा है देखो बीच में, तो आर प्लस निकालनी है 0.414 और आर माइनस गिवन है देखो 250। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात बताओ बेटा, यस साधवानी 0.731 से नहीं करना, एग्जैक्ट 0.414 आया था। आइडियली क्या आया था उससे करना आपको। हाँ जी, चलिए एक बात बताइए, ये एक मैं स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है, और इस स्क्वायर के सेंटर पे मैंने ये एक पार्टिकल रख दिया जो इनको सबको टच कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। बताओ बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच रिलेशनशिप बताइए। क्या आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशनशिप, बताओ।
अरे लोरे मत मारो, के मत मारा करो। सोल्व कर लिया करो यार। देखो एक तो अपन ये ले सकते हैं क्या, इसको मैं ए मान लेता हूं, ए इक्वल्स टू आ गया 2r, तो बोला इक्वेशन नंबर 1, बोला हाँ वेरी गुड। फिर देखिए, फिर अगर अपन ये ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है रेड वाला ये आएगा √2a, इसमें 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, ये आएगा क्या, चेक करो। देखो कैपिटल आर 2r, और ये हो गया स्मॉल 2r, ऐसा कर सकते हैं। ये सबको समझ में आया, सबको क्लियर है क्या, बोलो। ये जो लिखा क्लियर है, ठीक है। अब देखो √2 a की वैल्यू 2r, ठीक है, इधर से देखो बेटा ये 2 कॉमन आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट, तो आप देखो क्या आ जाएगा, √2r ये आ गया, तो √2 - 1 तो क्या हो गया 0.414 कैपिटल आर। ध्यान दीजिए इसका वही आया है जो क्या किसका आता है बताओ, ये सेम किसका आया था, ऑक्टाहेड्रल का। अरे टेट्राहेड्रल का मत बोलो, टेट्राहेड्रल का 0.225 आया था, ऑक्टा का आया ये, तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का एक ही जैसा आ रहा है ना, बोलो। अरे क्लियर है सबके, सबको क्लियर है, रेडियस रेशियो समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस रेशियो जब कम होगा तो क्रिस्टल स्टेबल होगा या ज्यादा होने पर स्टेबल होगा, बताइए। बताओ भाई, रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, कम होने पर या ज्यादा होने पर। देखो रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा ना उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। देखो जैसे ट्राइगोनल में रेडियस रेशियो का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है और क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ रहा है, इसका मतलब एक केटाइन कितने एनाइन से सराउंडेड हो रहा है, 8 एनाइन से सराउंडेड हो पा रहा है। तो जितने ज्यादा से सराउंड होगा ना उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना बेटा। देखो सुनो इस चीज को समझना, रेडियस रेशियो ज्यादा होना अच्छा है। देखिए सपोज जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, ये लिया मैंने, अब देखिए इसमें तो एक मैंने केटाइन रखा, ये दिख रहा है आपको, एकदम छोटा सा केटाइन है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इस केटाइन को बड़ा करता जाऊं, है ना, केटाइन को मान लीजिए जैसे मैंने इतना बड़ा कर दिया, देखिए तो केटाइन जितना बड़ा होगा, ठीक है ना, तो जितना बड़ा आप केटाइन कर देंगे, है ना, उससे फायदा क्या होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा एनाइन सराउंड कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप बात। जितने ज्यादा एनाइन सराउंड करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा क्या, तो आप बताओ रेडियस रेशियो का ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है। रेडियस रेशियो बढ़ेगा कब, जब देखो हमारा रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या आया था बताओ,
r प्लस r माइनस, इसको ज्यादा करना है तो रेडियस ऑफ कटाई ज्यादा करें, ये करना चाहेंगे, है ना। अब जितना ज्यादा इसको बढ़ाओगे इसकी सरफेस बड़ी होती जाएगी, जितनी सरफेस बड़ी होगी उसको घेरने वाले ज्यादा एनाइन मिलेंगे ना। समझ में आ रही क्या बात, बोलो, क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए बेटा, अब देखिए सुनिए, अब बात करते हैं अपन क्लोज पैकिंग की। क्लोज पैकिंग ये क्या होता है समझ लीजिए। पैकिंग समझते आप, अपन कहीं ट्रेवल करते हैं तो अपनी पैकिंग करते हैं सामान की, बोलो। तो अपन ये कोशिश करते हैं कि गिवन स्पेस में अपनी मैक्सिमम चीजें उसमें आ जाए, है ना। आप एक बार बताओ, कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो आप 8-10 चीजें लेके जाओगे क्या? एक बैग है, एक हमने एक सूटकेस ले लिया, एक अलग कुछ ले लिया, 8-10 ले लिया, वो लेके जाओगे या कम लेके जाओगे? 1-2 ही कम लेके जाएंगे ना, ताकि उसमें पैकिंग अच्छी हो, उनको हैंडल करना सिंपल हो, है ना। देखो, क्लोज पैकिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप गिवन स्पेस में मैक्सिमम पार्टिकल्स अरेंज कर दो, ठीक है ना। अब वो कैसे अरेंज कर दें बताऊंगा आपको, ठीक है ना। गिवन स्पेस में मैक्सिमम अरेंज करना है, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, सबसे पहले अपन क्या बोले, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन गिवन स्पेस, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये कैसे कैसे हो सकता है 1D क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। 1D में देखो बेटा इस तरह से चलेगा, क्या चलते हैं अपन, ये बनी लाइन। अब इस लाइन में देखिए, हमने बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ा, एकदम सटा के रखा उनको, तो मैक्सिमम पार्टिकल अपन उसमें अरेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं बेटा, बताओ। अब बताओ, अब इसमें से किसी भी एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, बताओ रेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 2 हो गया ना। देखो बेटा, एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, कितने पार्टिकल हो गए? 2 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गए, क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं 2D क्लोज पैकिंग की, इसकी बात कर रहे हैं 2D क्लोज पैकिंग की। देखो 2D समझना, ये एक लाइन बनी हुई थी, ठीक है। अब उसी लेयर में क्या करते हैं, एक सेकंड रो बनाते हैं। ये रो इस तरह से बनानी है क्या, कि जो फर्स्ट रो के पार्टिकल है ठीक उनके पीछे आते जाए, ठीक इसी प्रकार से देखो, ये है ना, ये समझ पा रहे हैं आप? बोलो, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ये पहले समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेटा, जैसी लाइन ये है वैसी ये है, एक ही जैसी लाइन चल रही है ना, एक ही जैसी लाइन चल रही है क्या? इसको अपन क्या बोल सकते हैं 2D में, ए टाइप बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? देखो बेटा सुनो, ये दिख रहा है आपको बॉक्स, इस बॉक्स में ध्यान दीजिए आप,
ये जो बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, इस बॉक्स में देखिए ये नीचे जैसे रो बनी हुई है 4 पार्टिकल की, फिर ये 4 की, फिर ये 4 की। तो बेटा इस लेयर की फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो दिख रहा है सबको ढंग से? दिख रहा है क्या? अब बताओ, सेकंड रो के जो पार्टिकल है वो फर्स्ट रो के ठीक पीछे ना, देखो ये एक दूसरे के आगे पीछे, एक दूसरे के आगे पीछे, ये भी एक दूसरे के आगे पीछे। ये समझ में आई बात? आगे पीछे वाली बात क्या ये समझ में आ रही है? अब बताओ बेटा, आप बताइए, ये वाला जो पार्टिकल है जो मैं आपको अभी इंडिकेट कर रहा हूं, बताओ ये कितने रेड कलर की बॉल से टच कर रहा है? 4 से कर रहा है क्या? तो 4 की जब आप सेंटर को मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इसलिए इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? स्क्वायर 2D लेटिस। क्या ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है क्या? देखो बेटा सुनो, एक काम करें, इसमें से किसी एक पार्टिकल को मैं देखो उठा लेता हूं, जैसे मैंने इसको कर दिया रेड से इंडिकेट, ठीक है। अब देखिए ये टोटल 4 को टच कर रहा है, देखो कैसे, 1 2 3 और 4, तो इन सबको आप मिलाइए, तो ये स्क्वायर बन रहा है, ध्यान दीजिए, देखो ये स्क्वायर बन रहा है एकदम अच्छा बना। क्या ये क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? ओके। अब बताओ बेटा, तो क्या मैं इसको स्क्वायर 2D लेटिस बोल सकता हूं? बोल सकते हैं क्या? अच्छा अब बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 4 आया? अच्छा इसका अपन ने जब ये जाना बेटे स्फीयर है, तो हमने जब इसका नीटा निकाला था ना, तो ये लगभग लगभग इतना आया था, 52.33% के आसपास, ठीक है। ये आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर रखा है ऐसी यूनिट सेल का, याद है? याद है क्या? ये थे स्टार्टिंग में स्क्वायर 2D लेटिस का कर रखा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, अब 2D में ही एक बात और सिखाता हूं आपको, देखिए बेटा, जैसे मैंने ये पहले एक लाइन बनाई बनाई, अब देखना समझना, इस लेयर की पहली रो हो गई। अब सेकंड रो के जो पार्टिकल है ना, वो ठीक पीछे नहीं, इन दो के बीच में रख रहा हूं, देखो इन दोनों के बीच में, देखो कैसे रख रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। क्या ये क्लियर है? रेड कलर वाला पार्टिकल देखो इन दो के बीच में जो जगह है ना, वहां रखा मैंने बेटा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है क्या? अब देखो, अब जो इसी लेयर में आप थर्ड रो बनाओगे, है ना, तो थर्ड रो के पार्टिकल इन दो के बीच में जो खाली जगह है उस पर रख दिया, ठीक। तो बेटा एक बात बताओ, जब आपने थर्ड रो ये बनाई बनाई ना, तो थर्ड रो में ध्यान दीजिए कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल देखो एक ही लाइन जैसे है क्या? अरे है क्या? बोलो, अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? है ना? और अब देखिए, अगर अपने को वापस नेक्स्ट बनानी है तो देखिए मैंने ऐसे बनाया, तो ये क्लियर है सबको? चलिए इतना समझ में आया? आया क्या? देखो बेटा, ये मैंने
बना रखा, देखिए इसकी पैकिंग देखो। आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना समझ में आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट रो दिख रही है, फर्स्ट रो दिख रही है, मिठाई के डिब्बे की फिलिंग आ रही है बट मिठाई का है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला जो पार्टिकल है, देखो इन दो के बीच में चेक करो, ये देखो ये इनके बीच में, ये इनके बीच में है, ये इनके बीच में है, बीच में क्या क्या ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन ऐसा बोलें, देखो ये बताओ, ये जो रेड कलर वाली बॉल दिख रही है ये कितने पार्टिकल से टच कर रही है? कितने से टच कर रही है? कैसे टच कर रही है क्या? तो कौन सा लेटिस बना? कौन सा लेटिस बना? कौन सा लेटिस बना? हेक्सागोनल 2D लेटिस बनेगा क्या? अच्छा ये बताओ, ये कौन से टाइप की पैकिंग हुई? ए या ए बी ए बी? ए बी ए बी होगी क्या? बोलो सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? है ना बेटा? अब देखिए एक काम करो, जैसे देखो सुनो, अपन है ना इस पार्टिकल को एक बार ड्रा कर देते हैं, ऐसे कर दिया। इसको टोटल टच करने वाले पार्टिकल देखिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हेक्सागोन बन गया क्या? क्या ये हेक्सागोन बन गया? तो क्या मैं इसको हेक्सागोनल 2D लेटिस बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने इसको बोला हेक्सागोनल 2D लेटिस, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 6। अब देखिए बेटा अगर मैं इसका नीटा निकालूं तो नीटा नियर अबाउट इसका 60% आया था, है ना? तो बताओ नीटा किसका अच्छा आ रहा है, स्क्वायर का या हेक्सागोन का? किसका अच्छा आ रहा है? हेक्सागोन का आ रहा है क्या? पक्का आ रहा है ना? अब देखो एक बार आप थोड़ा ध्यान भी दीजिए। बताओ फ्रूट्स वाले ये पैटर्न फॉलो करते हैं या ये पैटर्न फॉलो करते हैं? फ्रूट्स आपने देखा होगा कौन सा फॉलो करते हैं? ये वाला करते हैं बेटा, कभी चेक करना, सेकंड वाला फॉलो करेंगे वो, है ना? देखो ये जो फर्स्ट वाला पैटर्न है ना ये तो बहुत लूज है बेटा। देखो इधर जगह रही ना तो मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल लगाने पड़े ताकि ये मूव ना करे, है ना? क्योंकि इंटरलॉक नहीं हो रहे थे। ये देखो मैंने कागज लगा के लॉक किया इसको, है ना? जबकि देखिए आप इसमें देखो बेटा, ये देखो जगह पड़ी है, ये जगह पड़ी, ये जगह पड़ी, इधर ये पड़ी, जगह होते हुए भी मुझे लॉक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी लॉक हो रहा है, देखो दो के बीच में लॉक हो रहा है क्या? पार्टिकल दो के बीच में लॉक हो रहा है, ये क्लियर है सबको? देखो एकदम ढंग से इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, दिख रहा है? दिख रहा है ना? और उसको तो अगर मैं इतना कर दूंगा ना वो पार्टिकल नीचे आ जाएंगे सारे, ठीक है? ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं बेटा, देखो ये होगी ए लेयर, सॉरी ए रो, ये बी, ये ए, ये बी, क्या बोल सकते हैं? ए बी ए बी ए बी टाइप। क्या इतना सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? सबको ना? चलो
तो 1D 2D तो खत्म हुआ अपना। अब देखिए बेटा, अब अपन क्या करते हैं बेटा, अपन लेते हैं 3D क्लोज पैकिंग। अपन ले रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 3D क्लोज पैकिंग देखो क्या है, सबसे पहले बाय यूजिंग स्क्वायर 2D लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर 2D लेटिस को यूज लेंगे पहले, इसको लेंगे स्क्वायर 2D लेटिस को, ये दिख रहा है आपको। अब करेंगे क्या, देखिए बेटा समझना बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या करेंगे अपन, सपोज देखो ये मैंने ऐसे बनाया, एक लेयर बना दी, ये एक लेयर बना दी। अब 3D में क्या करना पड़ेगा, देखो 1D को जब 2D में कन्वर्ट करते हैं, 1D एक लाइन होती है, तो लाइन से लाइन जोड़ते जाओ तो 2D बन गया, तो लेयर बन गया, और लेयर के ऊपर लेयर बना दो, है ना। देखो बेटा सुनो, ये 1D है, अब इसमें मैंने देखो 1D जोड़ जोड़ के मैंने एक लेयर बना दी। अब इस लेयर के ऊपर एक लेयर और रख दो, फिर और, वो क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा क्या। तो देखो बेटा सुनो, अब इसको अपन साथ साथ में ऐसे भी दिखा देते हैं, कैसी दिखेगी पीछे से, बोलो, क्या ये सबको समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है। ये देखो ये जो अपने बना रखा था, ये वाला, ये ऐसे तो दिख रहा है, ये वाला देखिए आप, क्लियर है क्या। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अपन सेकंड लेयर बनाएंगे। जैसे मान लो ये तो आपकी जो फर्स्ट लेयर है, इसमें फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर में 3 रो दिखाई मैंने, ये कौन सी लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ठीक है, कहीं क्लियर है इतना। अब देखो बेटा इसके ऊपर अपन सेकंड लेयर बनाते हैं, तो देखो वो लेयर कैसे बनाओगे आप, ध्यान से सुनना। ये लेयर ठीक ऐसी बनानी है कि क्या हो, देखो ये बनाई मैंने, ये मैंने बनाई सेकंड लेयर, ठीक। अब सेकंड लेयर में क्या है कि जो ये पार्टिकल है आपका, देखो ये 1 ये वापस हुई और ये, ठीक है। तो 1 वाले ठीक इसके ऊपर, 2 वाले ठीक इसके ऊपर, और 3 वाले ठीक इसके ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या। देखो जैसे ये है, ये बना रखा हमने, है ना, बोलो। अब मैं क्या करता हूं, ये जो बॉल है वो ठीक इसके ऊपर रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं यहाँ रखूंगा इसके ऊपर, ठीक है। फिर मैं यहाँ रखूंगा, फिर मैं यहाँ रखूंगा ऐसे। क्या ये बात क्लियर है क्या सबको। अरे ये समझ में आ रही है क्या, सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है पक्का ना। तो अब देखो बेटा सुनो, ये तो इस तरह से दिखेगा, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, देखो बेटा जो इस फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर बना रहे हैं ना, पार्टिकल का साइज वही है, मैं इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूं,
थोड़ा समझने के लिए। बड़ा अगर बना दिया तो आपको पहुंच हो जाएगा। इसलिए मैंने एक बार छोटा बनाया है, ठीक है ना बेटा, ये मैंने छोटा बनाया है, ठीक है। मैं किसी को डाउट, साइज वही है, मैंने एक बार समझाने के लिए छोटा बनाया है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो पार्टिकल है, ये नीचे जो ब्लैक कलर वाला पार्टिकल है, ठीक है, वो ध्यान से समझना। देखो बेटा वो क्या रहा है कि ये ब्लैक कलर वाला पार्टिकल क्या होगा, देखो एक इधर से टच करेगा, एक इधर से टच कर रहा है, एक इधर से टच कर रहा है, ये चार तो इसके लेयर में आगे, आगे क्या बोलो, चार तो इसके लेयर में है क्या, फिर क्या होगा, जो एक ऊपर वाली लेयर बनाओगे वो एक आएगा, और एक इसके जो नीचे बनेगी, क्या हो गई टोटल, क्या हो गई क्या, अरे 6 हो गई भाई, ऊपर और नीचे चेक करना पड़ेगा ना। अब बेटा देखो इसको देखो, एक दो, एक दो तीन चार, ये रेड कलर वाला ऊपर से टच करेगा और नीचे से भी एक रेड कलर वाला टच करेगा, करेगा क्या, सबको क्लियर है। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 6 आया क्या। अच्छा बताओ ये कौन सा क्यूबिक लैटिस बन गया, ये कौन सा क्यूबिक लैटिस बन गया, कौन सा क्यूबिक लैटिस बन गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गया बेटा, बन गया क्या सिंपल क्यूबिक। देखो कैसे समझते हैं, देखिए जैसे सपोज मैंने ये चार पार्टिकल उठा लिए, है ना, ये चार पार्टिकल, ठीक है, इन चार पार्टिकल को देखो मैं उठा के बताता हूँ आपको, ये 1 1 2 और 2, ठीक है। एंड देन मैंने क्या किया, ऊपर से भी ठीक इसी के ये वाले चार पार्टिकल और उठा लिए, ठीक है ना, तो उनको भी दिखा देते हैं अपन, दिखा दिया, ठीक है। बोलो ये पहले समझ में आया, चार मैंने यहां से निकाले और चार मैंने यहां से निकाले, ठीक है। बोलो पहले ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या, टोटल कितने पार्टिकल निकाले हैं, टोटल कितने पार्टिकल निकाले हैं, 8 निकाले ना। अब अगर आप इन 8 पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग चलो, देखिए क्या होगा, एक स्क्वायर के ऊपर बना और एक स्क्वायर ठीक इसके नीचे बनेगा, बोलो ये बना, देखो एक लेयर तो ये बन गई और एक ये बन गई, ये देखिए, क्या ये क्लियर है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया क्या, हम्म, सबके क्लियर है। अब देखो बेटा अगर आप 6 वाला समझना चाहें, देखो जैसे ये पार्टिकल है, इसके इधर एक 10, इस साइड एक और होगा 2, नीचे 3, तो इसके 10 ऊपर 4, फिर इधर 5, ठीक है, और इसके इस तरफ कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए, क्या ये सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है क्या, सबको कंफर्म, किसी को डाउट,
तो बेटा ये 3D क्लॉज पैकिंग अपने क्या लेके बनाया, स्क्वायर 2D लेटिस, ठीक है ना। अरे पुलकित एबीसी एबीसी कहाँ आ गया, ए टाइप ही था अभी तक तो, एबीसी कहाँ गए तेरे पुलकित जसूजा, एबीसी अभी कहाँ गया। अब देखो बेटा, जैसी लेयर ये थी वैसी लेयर ये है, तो 3D में भी ये क्या है, ए टाइप है क्या, है बोलो, ये सबको समझ में आया। चलिए अब बताओ मुझे, अब अपन 3D क्लोज पैकिंग लेते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्या, हेक्सागोनल 2D लेटिस। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले हेक्सागोनल 2D लेटिस जब हमने बनाया था तो कुछ इस तरह की पिक्चर थी, ठीक है, ऐसा था कुछ। बोलिए, अब बताओ ये जो पार्टिकल है ये कितनों को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप मुझे एक बात बताइए, इस पार्टिकल के चारों तरफ आपको एक वॉइड दिख रही है, पहले तो वो वॉइड का नाम बताओ और फिर उसके नंबर बताओ इस एक पार्टिकल के चारों तरफ। हाँ भैया, ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है, दिख रही है ट्राइगोनल वॉइड, और 6 दिख रही है सबको, ट्राइगोनल वॉइड और 6। देखो बेटा ये ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनल 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 है, और काउंट कर लो 6 है। देखो इसमें अगर अपन काउंट करें तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या ये क्लियर है सबको, 1 2 3 4 5 6 सबको क्लियर है। अब बेटा इसमें बताओ, देखो जैसे ये वर्ड नीचे है, देखो ऊपर चली गई फिर नीचे, तो अगर आप एक लाइन बनाओ, ठीक है, अगर मैं एक, देखो एक रो बनाता हूं, देखिए ये एक रो बनाई मैंने, इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो इस रो के ऊपर ट्राइगोनल वॉइड, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। क्या ये समझ पा रहे हैं आप, क्या ये समझ पा रहे हैं आप। देखो बेटा जैसे आपने ये किया, ये रूट बनाइए रो मैंने, देखो ऊपर है फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, है क्या। तो देखो ये पैटर्न कुछ इस तरह का आ रहा है क्या, देखिए ये पैटर्न ऐसा आ रहा है, इस तरह का पैटर्न आ रहा है क्या, आ रहा है। एक काम करना बेटा, मैंने आपको कल बोला था कि आप है ना बैंगल्स लेना, मम्मी से मिल जाएंगे आपको, और इनको एक बार आप पेपर में अरेंज करना, ठीक है। मैंने आपको कल नाइट में डायग्राम भेजे थे कुछ, उसके अकॉर्डिंग एक बार आप प्रैक्टिस करना, आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। आपने प्रैक्टिस की उसकी, प्रैक्टिस करना, ठीक है।